हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। प्यारे बच्चों, मैं 11th क्लास की एक शॉर्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों। ठीक है, मतलब 5 से 10 मिनट तक की वीडियो रहेंगी और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, मैं संजय सर और अबाउट मी आप सब बच्चों को पता ही है। ये मेरी क्वालिफिकेशन है सी फाइनल एमकॉम बीकॉम ऑनर्स, एक्सपीरियंस अब 15 ईयर्स का हो चुका है और अब यूजीसी नेट एंड जेआरएफ भी जुड़ चुका है मेरी क्वालिफिकेशन में। और साथ में बच्चों मैं डीयू से लॉ भी परस्यू कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का क्या मतलब होता है। तो देखो, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज होती है बिजनेस की, और ये चीज़ आप आगे जाके समझोगे। जैसे हिंदी एक भाषा है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं, मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, कुछ बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं। इंग्लिश भी एक भाषा है। उसी तरीके से बिजनेस की जो लैंग्वेज है, बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को समझा जाता है, रिजल्ट्स निकाला जाता है उस भाषा को हम अकाउंटिंग का नाम देते हैं। और जब कभी भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो आपको हमेशा अपने आप को बिजनेस मानकर चलना है। या आप आगे जाकर एक चैप्टर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, बिजनेस जो प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट आएगा, चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। यू आर अ बिजनेस एंड यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, हमेशा जब कभी भी अकाउंट्स पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, कुछ चैप्टर्स को छोड़कर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो देखो, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बच्चों को समझाता हूँ। जैसे हिंदी सीखने के लिए हमें ए आ क ख ग की जरूरत होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, इंग्लिश के लिए हमें जरूरत होती है ए बी सी डी ई वगैरह A to Z। और मैथ्स के लिए हम लोगों ने मेरे दोस्तों क्या सीखा सबसे पहले बचपन में, 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वो टर्म्स हैं जिनको समझना कंपलसरी है, जिनको याद करना कंपलसरी है फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अकाउंट्स नहीं समझ सकता जब तक कि वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को ना समझे। ये अकाउंट्स की एबीसीडी है, ये अकाउंट्स की 1 2 3 है, ये अकाउंट्स का ए आ का गा है। ठीक है बच्चों, those terms which are compulsory to learn for the purpose of understanding accounts are known as basic accounting terms. In other words, no one can understand accounts without learning basic accounting terms. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ऑफ अकाउंट। ठीक है बच्चों, बिजनेस की लैंग्वेज में हम यूज करेंगे, यानी कि अकाउंटिंग की भाषा में। अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नहीं आता तो ध्यान रखना, आप अकाउंट्स कभी जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। ये उसी तरीके से अगर आपको ए आ का खा गा नहीं आता तो मेरे दोस्तों आप हिंदी नहीं पढ़ सकते हो। अगर आपको एबीसीडी नहीं आता है तो आप ये जो सब कुछ लिखा हुआ है, आप इंग्लिश का कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के, लाइक सर्टेन एग्जाम्पल्स, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज। ठीक है मेरे दोस्तों, जी सर, तो ये सब हमारे पास एग्जांपल्स हैं सर। तो मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, लॉस, रेवेन्यू, गेन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेज, बैड डेट्स, डिस्काउंट, सोलवेंट, इंसोलेंट, बैड डेट्स वगैरह, ये सब बहुत सारे हैं। अराउंड 50 के आसपास टर्म्स आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये दोबारा से बॉक्स बनाकर लिखवाया। ऑलवेज एज्यूम योरसेल्फ एज अ बिजनेस। You have to think from the business point of view, not from the owner's point of view। तो एक बात सभी बच्चे अपने माइंड में सेट कर लेंगे, संजय क्लासेस अलग है और संजय सर अलग है। ठीक है बच्चों, जी सर, बिलीविंग ऑन यू इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, सो मस्ट बिलीव एंड स्टार्ट हार्ड वर्किंग विद अस। ठीक है बच्चों, आप बस हमारा होमवर्क करो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस बार 11th क्लास में 97 हमारा हाईएस्ट गया है बच्चों, बताओ 97 सारे रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं। और एक लड़की है विशाखा, उसने 100 में से 97 स्कोर किया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा जो टर्म देखो लिखा ना, हमारा टारगेट रहता है आपको टॉपर बनाना। तो आपको अपने स्कूल का टॉपर बनना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर रिजल्ट्स भी मेंशन है। 52 स्टूडेंट स्कोर 90 प्लस, 72 स्टूडेंट स्कोर 80 to 89। ये तो अपडेटेड नहीं है, एक बच्चे के 96 भी आ रखे हैं। चलो जी सर, तो अब हम समझ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स एंड सर्विसेज। तो बताइए सभी बच्चे, सबसे पहले आपको यह जब भी अकाउंट्स पढ़ोगे तो आपको ये गुड्स एंड सर्विसेज वर्ड बहुत ज्यादा मिलने वाला है, एंड इवन आपको बिजनेस स्टडीज में भी मिलने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, सर जी बता दो ना गुड्स का क्या मतलब होता है। अच्छा, गुड्स का मतलब जानना है तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, गुड्स का मतलब होता है टेंजिबल आइटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजिबल आइटम। विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन, विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टेंजिबल आइटम। जैसे कि मैं इससे पढ़ा रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, आईपैड बोलते हैं, मोबाइल है, मोबाइल इट कैन बी टच, इट कैन बी सीन। तो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये टेंजिबल आइटम्स हैं। लेकिन टेंजिबल आइटम होना ही गुड्स नहीं होता है, ये तो एक खास एक तो फीचर है। टेंजिबल आइटम जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसको हम टेंजिबल आइटम बोलते हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और टू मेक द फिनिश प्रोडक्ट। यानी कि गुड्स का मतलब है वो आइटम जो एक बिजनेस ने खरीदे हैं आगे बेचने के लिए, या फिर बताओ तैयार माल बनाने के लिए। समझ, टेंजिबल आइटम्स होने चाहिए।
जैसे कि आप रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हो और आप फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे, तो रॉ मटेरियल भी गुड्स है और फिनिश प्रोडक्ट भी आपका गुड्स है। समझ में आया? आप फैब्रिक लेकर आए, अब आप फैब्रिक से टी शर्ट्स बनाओगे तो फैब्रिक भी आपका गुड्स है और ये भी क्या है बच्चों बताओ, गुड्स है। ठीक है मेरे दोस्तों? जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो टेंजिबल आइटम विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन, विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और टू मेक द फिनिश प्रोडक्ट। और तीसरी बात, गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेलर। ध्यान रखना बच्चों, गुड्स की खास बात क्या होती है, इसको हम सेलर से अलग कर सकते हैं। लाइक आप स्टेशनरी की शॉप पे गए, आपने बोला भैया अकाउंट्स की बुक दे दो, आप उसे पैसे दोगे और वो आपको अकाउंट्स की बुक प्रोवाइड करा देगा। वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, गुड्स हर एक बिजनेस के लिए अलग है। मेरे साइड में परचून की दुकान है, तो परचून की दुकान पर जो सारा सामान भरा पड़ा है, जनरल स्टोर जो है, चीनी चावल नमकीन बिस्किट वो सब कुछ गुड्स है। बगल में स्टेशनरी की शॉप है तो वहां पर सारे गुड्स हैं, लाइक पेन पेंसिल रजिस्टर बुक्स वगैरह सब गुड्स हैं। समझ में आया? तो गुड्स टेंजिबल नेचर, फिजिकल एग्जिस्टेंस, परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और टू मेक फिनिश प्रोडक्ट। सर ये क्यों समझा रहे हो? अभी अभी समझ में आया क्यों समझा रहा हूँ। दीज आर द स्टॉक इन ट्रेड फॉर बिजनेस। ये बच्चों एक स्टॉक इन ट्रेड होते हैं बिजनेस के लिए। समझ में आया? जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें जो आपने सारा सामान भरा हुआ है, किस लिए सामान भरा हुआ है? आगे बेचने के लिए। वो सब मेरे दोस्तों क्या है? गुड्स हैं। और गुड्स आर ऑलवेज सोल्ड। गुड्स को हम सेल करते हैं, कभी भी प्रोवाइड नहीं करते। अब हम चलते हैं सर्विसेज पर, और फिर हम गुड्स एंड सर्विसेज को कनेक्शन के साथ पढ़ेंगे। तो सर सर्विसेज क्या होती है मेरे दोस्तों? सर्विसेज होती है इंटेंजिबल आइटम। व्हाट इज इंटेंजिबल आइटम? व्हिच कैन नॉट बी टच, व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड व्हिच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। समझ में आई बात या नहीं है? जी सर। सर्विस एक एक्सपीरियंस देती है सर्विस रिसीवर को। लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कैसा अच्छा लगा, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो ये एक सर्विस हो गई है। समझ में? आई एम नॉट सेलिंग यू एनीथिंग, आई एम व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रेंडिंग यू दिस सर्विसेज। मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ, इससे आपकी नॉलेज बनेगी, आप पढ़ोगे, आप लाइफ में कामयाब होगे और आप स्कूल में अच्छा स्कोर करोगे तो सर्विस मिल गई। आप लॉयर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाते हो, साइबर कैफे के वाले के पास जाते हो, बार्बर सैलून के पास जाते हो। दे आर नॉट सेलिंग यू एनीथिंग, दे आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज। तो इंटेंजिबल आइटम होते हैं, इट कैन नॉट बी टच, इट कैन नॉट बी सीन। सर्विस प्रोवाइड क्या करते हैं? एक्सपीरियंस देती है सर्विस रिसीवर को, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेलर। इस बात को सही बच्चे ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पर सेलर की जगह हमें वर्ड यूज करना चाहिए सर्विस प्रोवाइडर। सेलर की जगह हमें कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए? सर्विस प्रोवाइडर। लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इससे कुछ अलग नहीं कर सकते। आप लोअर के पास जाओगे, उससे कुछ छीन के नहीं ले जाओगे। तो मैं पिछले 10 सालों से 15 सालों से यही चीज पढ़ा रहा हूँ, तो वही सेम चीज आपके पास भी जा रही है। तो सर्विसेज को हम अलग नहीं कर सकते हैं। सर्विसेज आल्सो वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज भी वेरी करेगी। सर्विस एक एक्शन है जो हम दूसरे के लिए काम करते हैं। सर्विस आर ऑलवेज प्रोवाइडेड, सर्विसेज कभी भी सेल नहीं की जाती। समझ में आया? तो गुड्स टेंजिबल होते हैं, सर्विसेज इंटेंजिबल होती है। गुड्स कैन बी टच और सीन। चलो सर एक बार पहले इसको रफ कर दो और फिर बताओ। जैसा बच्चों ने कही सर वैसा ही करेंगे। बच्चों के आगे सर की एक ना चली, और बच्चे हैं आजकल हमारे बहुत इंटेलिजेंट। बच्चों को चाहिए सब कुछ स्मार्ट, सब कुछ वेल। चलो बच्चों, गुड्स परचेज की जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। सर्विस एक एक्सपीरियंस देती है सर्विस रिसीवर को। गुड्स को हम अलग कर सकते हैं, सर्विसेज को हम अलग नहीं कर सकते हैं। गुड्स वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, सर्विसेज भी बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते हैं। ये स्टॉक इन ट्रेड रहती है बिजनेस के लिए। सर्विस एक एक्शन है जो हम किसी दूसरे के लिए करते हैं। गुड्स आर ऑलवेज सोल्ड और सर्विसेज आर ऑलवेज प्रोवाइडेड। समझ में आया? मान लीजिए मेरी शॉप है संजय स्टेशनरी, तो पेन पेंसिल रजिस्टर ये सब मेरे लिए गुड्स बन जाएंगे। विशाल मेगा मार्ट सभी बच्चों ने देखा है, वो सेल कर रहा है चीनी चावल नमकीन बिस्किट सब कुछ, उसके लिए गुड्स हैं। ट्यूशन सर्विसेज संजय सर टीचिंग अकाउंट्स, बार्बर सर्विसेज हम चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों? तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस क्या होता है, और बिजनेस में क्या आएगा, गुड्स आएगा, सर्विसेज आएगा। इसलिए मेरे दोस्तों मैंने क्या समझाया आप लोगों को, ये जो है गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो डेली बेसिस पर आपको ऐसी शॉर्ट वीडियोस मिलती रहेगी, और मैं पूरा अकाउंटेंसी आपको कवर करा दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस का। ठीक है बच्चों? फिर भी किसी बच्चों को ये वाले नोट्स चाहिए, ये वाले जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, संजय क्लासेस सर्च कर लीजिए, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, सीधा मैं आपको नोट्स सीधा भेज दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड हाँ भाई, लाइक कर दो यार, वो घंटे का बटन दबा दो। इतनी कंजूसी किस बात की, पैसे थोड़ी लग रहे हैं तुम्हारे। चलो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।